झारखंड राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा धनबाद नगर निगम मेयर सीट का रोस्टर जारी हो गया है। इसके तहत इस बार मेयर सीट महिला के लिए आरक्षित हो गया है। रोस्टर जारी होने के साथ ही चुनाव को लेकर सरगर्मी बढ़ गई है। इसी कड़ी में बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय झा की पत्नी और 2010 के नगर निगम चुनाव में दूसरे स्थान पर रही डॉक्टर शिवानी झा ने ताल ठोक दिया है। हालांकि अभी चुनाव की तारीख का ऐलान नहीं हुआ है। मेयर पद को महिला घोषित किए जाने के बाद शुक्रवार को बियाडा के पूर्व अध्यक्ष विजय कुमार झा के समर्थक रानी बाजार कतरास स्थित उनके आवास पर पहुंचे, जहां डॉक्टर शिवानी झा को मेयर प्रत्याशी बनाने का दबाव बनाया गया। करीब 1 घंटे तक समर्थकों के साथ बैठक कर विजय झा ने डॉक्टर शिवानी झा को मेयर प्रत्याशी बनाने की घोषणा कर दी। पत्रकारों से बात करते हुए डॉक्टर शिवानी झा ने कहा कि कार्यकर्ता और जनता की मांग पर मेयर पद के लिए चुनाव लड़ने को तैयार हुई हूँ। कहा कि इससे पहले साल 2010 में भी चुनावी मैदान में थी। जनता के आशीर्वाद से दूसरा स्थान प्राप्त हुआ था, लेकिन इस बार पूरा विश्वास है कि जनता का समर्थन मुझे मिलेगा। अपने समर्थकों के मान सम्मान के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। हम मान सम्मान और जनता की सेवा करने के लिए चुनाव मैदान में आए हैं, पैसे कमाने के लिए नहीं चुनाव लड़ रहे हैं। पति विजय कुमार झा की पद चिन्ह पर चलकर कार्यकर्ताओं की इस मुहिम को आगे ले जाना है। डॉक्टर शिवानी झा ने इस अवसर पर मतदाताओं से प्रत्याशियों के आचरण को देखते हुए वोट करने की अपील की। जात पात और धर्म के नाम पर वोट नहीं देने की अपील की। कहा कि नगर निगम में भ्रष्टाचार मिटाना उनकी पहली प्राथमिकता होगी। मौके पर केवी सहाय, विनय सिंह, उदय सिंह, प्रदीप पांडे, विनय पासवान, गौतम मंडल, शंकर चौहान, मोहम्मद असगर, राजेश सिंह, मोहम्मद हनीफ, साहब राम चौहान, विनोद सिंह, परवेज इकबाल, दीपक मिश्रा, आशुतोष पांडे, अरविंद सिन्हा, प्रदीप वर्मा, अनुज सिन्हा, रामदयाल सिंह, गामा साहू, अनिल साहू, ब्रिजेश सिंह, मुन्ना पाठक, बलराम हरिजन, चंद्रमा दीपक झा, विजय सिंह, चंद्रदेव सिंह, राजेश सिंह, धीरज सिंह, रंजन मिश्रा सहित कई लोग उपस्थित थे। उपस्थित यहाँ पर आप सभी का यहाँ पर ये ताकत देख के आ रही है कि आप लोगों ने इतने दिनों से जो मेहनत किया क्यों इतना सफल हुए, क्योंकि सभी में एक ही जज्बा है कि भ्रष्टाचार को मिटाना है और एक नई दिशा देना है, इस कोयलांचल को एक नई दिशा देना है। अगर इसके लिए आप सभी मुझे सक्षम मानते हैं, बहुत ही अच्छी बात है। मैं आप लोग के आगे आगे चलने को तैयार हूँ, पर पीछे पीछे आप सभी को समझना होगा कि आप मेयर के कैंडिडेट हैं। एक अकेला आदमी कुछ नहीं कर सकता है। और मैं पहले भी इसलिए चिंतित थी कि मेरा हॉस्पिटल का क्या होगा। मैं कल से यही सोच रही थी, पर ये बहुत ही खुशी की बात है कि मेरी बेटी ने मुझे आश्वासन दिया कि मम्मी मैं यहाँ पे ऑर्डर करूँगी। और हर माँ इस तरह के बच्चे पे भी गर्व करती है जो पीछे से इतना बड़ा बल देता है। मेरा बेटा मेरा सबल बन के आज सामने आप लोगों की तरह ही खड़ा हुआ और आज मजबूर किया। इतने भावुक शब्दों को सुन के मैं अंदर से हिल गई कि सही में जब आप इतने ताकत के साथ आगे बढ़ रहे हैं तो फिर मैं क्यों पीछे रहूं। मैं भी अपना क्यों नहीं सर्वस्व अपना निछावर कर दूं। अपना जो भी मेरे पास है सभी एक मिशन में क्यों ना हम लग जाएं। और पिछली बार मेहनत हम लोग किए थे, कहीं कमी नहीं थी। बस कुछ चालबाजों के चक्कर में रह के हम पीछे हो जाते हैं, जो अब भी नहीं हम कर पाते। उससे अगर हम बहुत पीछे हैं, अभी भी हम साफ हृदय के जो बोलते हैं वो करते हैं। हमारा परिवार तो शुरू से ही प्रताड़ित होता रहा इस चीज़ों के लिए। आप सभी जानते हैं कि किस किस तरह का प्रताड़ना हम लोग सहते रहे, और इसके एवज में कभी हम लोगों ने नहीं चाहा कि हमारा कुछ समाज से मिले। जो भी मिलता रहा उसको हम लोगों ने सहा, अपने उसको ताकत को बनाया। अपने जो भी लोगों ने हम पर इतने सारे, मेरे बेटे का वो ताकत बन गया मेरा, जो कि एकदम बिल्कुल अनजान था इस जगह से, कोई नाम तक अभी तक नहीं जानता है, हमारे अगल बगल पड़ोसी नहीं जानते थे। उसको उस ताकत ने, असुरी ताकत ने इतनी बर्बाद करने का कोशिश किया। पर आप लोगों का आशीर्वाद है, आप लोगों का ये ब्लेसिंग है उस बच्चे को कि आज वो इतना सामने में अपने पिता की ताकत बन के साथ में खड़ा है। और इसी तरह से आए दिन हमारे हॉस्पिटल को परेशानी झेलनी पड़ती है। अभी भ्रष्टाचार का आंदोलन खत्म भी नहीं हुआ था कि सेकेंड डे हमारी बेटी के हॉस्पिटल पे बहुत सारा केस, इन पे STC का केस, ये सब होता ही रहता है। आए दिन हम लोग परेशान होते रहते हैं कि पता नहीं इसमें क्या परेशानी आएगी। अगर कोई क्रिटिकल केस है तो उसको ट्रीटमेंट करते समय बहुत ही प्रेशर में मैं रहती हूँ कि पता नहीं क्या होगा। कभी अच्छा भी हो सकता है और हमेशा ऐसा नहीं सोच सकते हैं कि 100% पेशेंट मेरा ठीक ही होगा। कुछ पेशेंट हमारे दिक्कत में भी पड़ सकते हैं।
तो खैर इन सब चीज़ों को हमने ताकत बनाया है। जो भी हमारी कमजोरी बनी उसको हमने ताकत बनाया है, समाज में एक मिसाल पेश किया है और एक रोल मॉडल की तरह अभी भी मैं हूँ। जैसे नम्रता उस दिन बोल रही थी, मैं नहीं जानती मैंने इसका कैसे जान बचाया है। तो इस तरह की हमको लगता है कि बहुत सारी हमारे यहाँ पे करीब 10,000 तो डिलीवरी मैंने अपने 35 साल के जीवन में कराया होगा। और आज वो सब हमारी अगर ताकत बन करके सामने आया तो जरूर निश्चित है कि हम जीत हासिल करेंगे। और आप सब इतने अच्छे कार्यकर्ता हैं, जुझारू कार्यकर्ता हैं। आज इतने दिनों से खाली मेहनत ही हम लोग करते रहे, कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि हम लोगों को कहीं पर भी कुछ हासिल हुआ। हमेशा संघर्ष में ही फंसे रहे। हो सकता है इस बार का मेहनत हमारा फले और हम लोग उस ऊंचाई को हासिल करें। इस बीच में आप सभी को आगे आना होगा। आप सभी अपने आप को मेयर का प्रत्याशी मानिए और मुझे जहाँ बोलिए, जहाँ ले चलिए, मैं चलने के लिए तैयार हूँ। मैं आपके पीछे पीछे हूँ, आगे आगे तो नहीं बोल सकती, मैं आपके पीछे पीछे ही हूँ। पर आप लोग सभी मिल करके इस लड़ाई को लड़िए। मैं यही बोलूँगी, मेरी ताकत आप हैं, आप मेरी शक्ति हैं, आप मेरा सब है।